हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे रेने डेस्कार्टेस, ठीक है। इनको ऑनर करके ही कार्टेशियन नाम रखा गया। जैसे इंडियन होता, इंडिया का इंडियन होता है, उसी तरह से कार्टेस का कार्टेशियन बना दिया गया। अब ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेने डेस्कार्ट ने किया क्या था, रेने डेस्कार्ट ने क्या किया था, एक पॉइंट को प्लेन पे रियल नंबर के सहायता से दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अच्छे से मैं अभी करके दिखाऊंगी। पहले थोड़ा सा देख लो कि क्या चीज़ हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन एक ही चीज़ है, ठीक है। तीनों के तीन नाम से जाने जाने वाली एक ही चीज़ है ना। अब ये देखो, एक ग्राफ पेपर तुमने बहुत बार देखा होगा। तो ये जो हम दो लाइंस यूज़ कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स है। क्या है ये? कोऑर्डिनेट्स है। और इनके ऊपर कोई भी पॉइंट हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो हम इन लाइंस को यूज़ करके उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स क्या है। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं वो समझते हैं। ऐसे करके हम दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। ये ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। ऑलरेडी इस पे प्रिंटेड होती है ये लाइंस। अगर नहीं है तो तुम स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे करके लाइंस बना सकते हो, इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि ये स्क्वायर्स बने, छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स बने, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ पेपर तैयार करते हैं, ओके। अब ग्राफ पेपर पे जो लाइन हम ऐसे हॉरिजॉन्टल में लेते हैं उस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और दोनों साइड में हमें एरो डालनी है। एरो डालने का मतलब लाइन, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ एरो होती है तभी हम उसको लाइन कहते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस है यानी ये वाली लाइन एक्स वाली लाइन है, और ये वाई एक्सिस है यानी ये लाइन वाई वाली लाइन है, ठीक है। और वाई वाली लाइन जो होती है वर्टिकल होती है और एक्स वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल होती है। इसी पेपर को बाई चांस से तुम कॉपी में ऐसे चिपकाते हो तो ये लाइन एक्स बन जाएगी और ये लाइन वाई बन जाएगी। मीन्स क्या है, जो लाइन ऐसे लेटी हुई होगी यानी हॉरिजॉन्टल होगी उसी को एक्स देना है, और जो लाइन खड़ी होगी उसी को वाई देना है, ठीक है। अब जो सबसे बीच में पॉइंट है जिस पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यानी मिलती हैं, उस पॉइंट को हम ज़ीरो यानी ओ लिख देते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। अब ये एक्स ओ, और इस साइड में क्योंकि ये पूरी एक्स ही लाइन है तो एक्स डैश डाल देते हैं, ये वाई ओ एंड ये वाई डैश डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये लाइन को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इस लाइन को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और ये पूरा प्लेन जो है यानी ये पूरा सरफेस जो है जिसके ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है, इस सरफेस को कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ओके। अच्छा, ये जो वाई लाइन है, इस वाई लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो एब्सिसा कहलाता है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन पे है? एक्स लाइन पे है, ठीक। तो 1 एंड 2 ये हमने छोटे 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 मार्क कर लेंगे ऐसे करके, और इन पे हम नंबर्स डाल सकते हैं। नंबर लाइन तुमने पहली क्लास प्रीवियस क्लासेस में भी देखी हैं और सीखी हैं कैसे नंबर लाइन बनती है। ज़ीरो के इस साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ज़ीरो के इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, याद है ना। इस तरह से, और इसमें वाई एक्सिस में ऊपर की साइड
प्लस के नंबर रहेंगे और नीचे की साइड माइनस के रहेंगे। सबसे पहले कोई भी ग्राफ पेपर पे कुछ काम करना है तुम्हें, कोई प्लॉटिंग करनी है, कोई नंबर्स प्लॉट करने हैं, उसके लिए सबसे पहले इस तरह से ग्राफ बनाना है। दोनों तरफ लाइन में एरो लगाने हैं। पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको 0 यानी O ओरिजिन करेंगे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर। इसी तरह से ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे जो है नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तैयार करना है। ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। ओके, अब जो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो 0 से यानी वाई वाली लाइन से उसका डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, 1 एंड 2 यूनिट है। तो इसीलिए एब्सिसा हो गया 2। ठीक है, यानी एक्स का नंबर हो गया 2। समझ रहे हो? इसी तरह से वाई वाली लाइन के ऊपर यानी एक्स की लाइन से जो डिस्टेंस होता है, अगर हम एक्स की लाइन से डिस्टेंस देखें यानी ऊपर की साइड या नीचे की साइड का डिस्टेंस देखें तो वो वाई का नंबर माना जाता है और उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, सपोज ये 3 है तो हम कहेंगे यहाँ 1 2 3 3 यूनिट हो गया डिस्टेंस, तो इसका मतलब 3 उसका ऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, अब ये तो हमने लाइन पे बात की है ना। अगर लाइन से अलग कहीं पर भी पॉइंट हो, सपोज पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है। ठीक है, वाई एक्सिस यानी ये वाला जो लाइन है, इससे इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है। 4 यूनिट हमने कैसे देखा, यहाँ से इसको हम सीधी लाइन लेके जाएंगे और 1 2 3 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट है, यानी y से 4 यूनिट दूर है, यानी कि एप्सिका इसका 4 है। एप्सिका मीन्स x इज इक्वल टू 4 है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ऑर्डिनेट के लिए हमने क्या कहा, इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो x एक्सिस ये लाइन है x वाली और इससे इसका डिस्टेंस 1 2 3 4 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, ऐसे एक डॉटेड लाइन लगा सकते हो, कोई भी पॉइंट जिसका भी हमने देखना है एक्स वाई, तो एक डॉटेड लाइन लगाएंगे तो x का नंबर, जो x की लाइन पे जो भी नंबर आएगा वो x का नंबर हो जाता है और y की लाइन पे जो नंबर आता है वो y का नंबर हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई 5 इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो और इसको लिखा कैसे जाता है, आगे जो नंबर होता है वो x का नंबर होता है और पीछे जो नंबर होता है वो y का नंबर होता है। यानी पहले हमेशा x का नंबर लिखना है, पीछे y का नंबर लिखना है हमेशा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई पॉइंट है, सपोज़ ये वाला पॉइंट था, तो x के लिए तो इसका नंबर आया 4, लेकिन y के लिए कितना आएगा, y के लिए तो इसका नंबर 0 है ना। देखो y पे तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी लाइन जो x एक्सिस पे होती है उसमें y हमेशा 0 होता है। ठीक है, और कोई भी नंबर अगर y एक्सिस पे होता है तो उसमें x का नंबर हमेशा 0 होता है। तो कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, यानी ये कहीं पर भी होगा तो y का कुछ ना कुछ नंबर आएगा और x का 0 आएगा। y लाइन के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर कोई भी नंबर होगा तो x का नंबर 0 होगा और x लाइन के ऊपर कोई भी नंबर होगा तो y का नंबर 0 होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, ऐसे करके लिया हमने, सपोज मैंने यहाँ पर एक कोई नंबर लिया, ठीक है, तो वो नंबर y का नंबर आया 1 2 3 4 5 आया, तो x का कितना हो गया 0, क्योंकि ये y लाइन के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर लिया,
तो x का नंबर इसके लिए 7 है और y का नंबर इसके लिए 0 है। कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट होगा तो y हमेशा 0 होगा, और इस लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट होगा, ऊपर या नीचे कहीं पर भी पॉइंट होगा तो y का नंबर x का नंबर 0 आएगा। ओके, तो इसी चीज़ को इस तरह से हम लिख सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस मीन्स y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। और जो डिस्टेंस x एक्सिस से है, यानी x के इससे हम डिस्टेंस जो नापते हैं ऐसे, तो वो होता है y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट। तो ये चीज़ ध्यान से सुन लो और याद कर लो। x ऑर्डिनेट एब्सिका होता है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का नाम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो उसका आंसर तुम्हें याद रहना चाहिए बिल्कुल बिना डाउट के। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। अभी बताया मैंने, x एक्सिस के बाद इस x के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो y हमेशा 0 होगा। ये y मतलब ऑर्डिनेट, y मतलब ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा x एक्सिस पे, और एब्सिसा हमेशा 0 होगी y एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आ गया। x का नंबर 0 होगा y एक्सिस पे और y का नंबर 0 होगा x एक्सिस पे। x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। अब है द ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर टेकन एज 0 0। ओरिजिन अगर पूछा जाए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसके ऑर्डिनेट हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। एब्सिसा का भी 0 हो गई और ऑर्डिनेट भी 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दो लाइनों ने इस पूरे प्लेन पेपर को, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4। तो क्योंकि ये 4 पार्ट्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इनके नंबर 1 नंबर 2 हम इस तरह से इनके नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें कोई भी नंबर को, कोई भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने में इजीली हम एक्सप्रेस कर सके कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर है। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो होता है, यानी कि ध्यान से देखो, जिसमें y के नंबर भी प्लस में है और x के नंबर भी प्लस में है, यानी ये वाला बॉक्स जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो नंबर है इसमें y के नंबर प्लस है और x के नंबर माइनस है, तो ये सेकेंड। और जिसमें ये x के भी माइनस है, y के भी माइनस है, ये होता है थर्ड। और जिसमें x के प्लस और y के माइनस नंबर होते हैं वो होता है फोर्थ। 1 2 3 4, अच्छे से याद कर लो इस चीज़ को। ठीक है, अब फर्स्ट, अच्छा, क्वाड्रेंट जो होता है 4 इक्वल, हमारा जो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, द प्लेन हैज़ 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स। अभी दिखाया मैंने 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, यानी x पॉजिटिव होता है, एंड y की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होती है, यानी y भी पॉजिटिव होता है, उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, जिसमें x की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव का नंबर होता है, और y की वैल्यू 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव नंबर होता है, तो वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों नंबर 0 से छोटे यानी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का नंबर पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा होता है और y का नंबर 0 से छोटा यानी नेगेटिव होता है। क्लियर। अब ये एक्सरसाइज इजीली तुम सॉल्व कर लोगे अगर ये चीज़ें तुमने अच्छे से समझ ली हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें 3.1 2 3 सारी एक्सरसाइज करवा दूंगी। ओके,
उससे पहले तुम ट्राई करो करने की। ओके, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना मेरी। थैंक यू।